भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। सब संतों की जय हो। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। भगवान का जो नाम है ये संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज के समान है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। देखो सतयुग जो था, लाखों वर्ष तक जब तपस्या करते थे तो भगवत प्राप्ति हुआ करती थी। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में बहुत से बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब भगवत प्राप्ति हो जाती थी। द्वापर युग में पूजा से। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है, केवल भगवान के नाम से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव ने क्या किया था? 5 वर्ष का बालक ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि थी। उसने उसका अपमान किया और कहा कि वन में जाकर ईश्वर का भजन कर, फिर मेरे कोख के द्वारा जन्म लेगा तो तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। बात लग गई। ध्रुव ने जाकर 6 महीने तक भगवान के नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके ध्रुव ने कहा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान का दर्शन 6 महीने में ध्रुव को प्राप्त हुआ। क्या किया था उसने? कोई यज्ञ नहीं किया, कोई व्रत नहीं, उसने केवल भगवान के नाम का जाप किया था। इसी प्रकार प्रहलाद, उसने भी भगवान के नाम का जाप किया था। और उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने तो अपने बेटे प्रहलाद को मृत्यु के मुंह में डाल दिया था, परंतु भगवान ने रक्षा किया, पर्वत से गिरा दिया। आई न उसके फूल की वो राम राम जपे खड़ा, इस ओर पाप कटे तथा उस ओर पूरित हो गड़ा। मीरा रात दिन भगवान का नाम जप किया करती थी। मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम रट लीजिए मनुआ कोटिक पाप कटे। तो जहर का प्याला जो राणा ने दिया था, अमृत बन गया। तो आज संसार में अमृत की बहुत कमी है। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा अमृत तो राम का नाम ही है, जो भाव सागर के पार कर देता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना सबसे बड़ा दुख है। एक संत के पास एक श्रद्धालु गया और बोला, महाराज बताइए संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो संत ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा दुख यही है, बार बार माता के गर्भ में आना, 9 महीने रहना, फिर जन्मना, फिर मर जाना, फिर गर्भ में आना। ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख का निवारण किया जा सकता है कैसे? यानी ये जो अनंत काल से, अनादि काल से ये जो प्रवाह चल रहा है माया का, भगवान के नाम से ये धारा रुक सकती है। इसलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। स्वर्ग की इच्छा तो कभी करनी नहीं चाहिए,
क्योंकि स्वर्ग में जाएगा, जब तक पुण्य रहेगा तब तक तो स्वर्ग में रहेगा, और पुण्य समाप्त होते ही इंद्र नीचे ढकेल देगा और फिर जन्मना मरना चालू हो जाएगा। हमें कामना करनी चाहिए भगवान के परम धाम की, जहाँ पर गया हुआ जीव कभी वापस नहीं लौटता है, सदा सदा वहीं रहता है। इसलिए सबसे ये विनम्र निवेदन है, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। जैसे घड़ी रात दिन टिक 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 करती रहती है, वैसे हमें भी रात दिन भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए। बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो।